दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में चर्चित एक महत्वपूर्ण एक खबर के बारे में। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाहों के कानूनी मान्यता पर अपने हलफनामे में इसका विरोध किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अखबार में छपे एक संपादकीय के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। संपादकीय के लेखक लिखते हैं कि भारतीय समाज में भी समलैंगिकता नई परिघटना नहीं है, लेकिन इसमें विवाह बिल्कुल नए प्रकार का प्रबंध होगा। पक्ष में फैसला आ भी जाए तो स्वीकारने में कम से कम एक पीढ़ी का वक्त लगेगा। समलैंगिक विवाह को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में बड़ी बहस चल रही है। दरअसल मानव जीवन में विवाह नामक संस्था का केंद्रीय स्थान है और इसे वयस्क जीवन में मर्यादा स्थापित करने वाली व्यवस्था माना जाता है। क्योंकि हर धर्म में इस संस्था को बड़ी सावधानी से संजोया गया है, इसलिए विभिन्न परंपराओं में परिवर्तन संभव होने के बावजूद विवाह से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं में फेरबदल शायद बदलाव की आखिरी सीमा होती है। इसकी वजह यह भी है कि विवाह की व्यवस्था को मानव समाज की लगभग तमाम संस्कृतियों में परिवार और प्रजनन यानी नई पीढ़ी के निर्माण से जोड़ करके देखा गया है। समलैंगिक विवाह में निसंदेह संतान उत्पत्ति की भूमिका समाप्त हो जाती है, लेकिन विवाह का एक अन्य पक्ष है स्नेह की डोर। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बिना पूर्व जान पहचान के शादी होती है, पर वे इसलिए असफल नहीं मानी जाती क्योंकि उसमें स्त्री और पुरुष मिलकर संतान को जन्म देते हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। इसी कारण समलैंगिक विवाह के समर्थकों को विवाह से जुड़ी पारंपरिक दृष्टि से लड़ना पड़ रहा है कि जिस विवाह में संतान के जन्म की गुंजाइश न हो वह भला कैसे निभाएगा। इसके जवाब में समलैंगिक विवाह के समर्थक सिर्फ स्नेह या प्रेम पक्ष की ओर इशारा कर पाते हैं। फिलहाल दुनिया भर में पश्चिमीकरण की हवा चल रही है और अमेरिका से लेकर जर्मनी फ्रांस तक में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ऐसे में भारतीय समाज में पश्चिमीकरण से प्रभावित लोगों के बीच समलैंगिक विवाह के पक्ष में माहौल बनाना मुश्किल होगा, लेकिन इसे पूरे समाज के मंजूरी दिलाने के लिए सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए समलैंगिक विवाह को लेकर जो सामाजिक चिंतन है उस पर समाजशास्त्रियों की निगाह दोनों पक्षों पर है। देखा जाए तो समलैंगिक विवाह को व्यक्तिगत जीवन के अधिकार क्षेत्र का निर्णय मानने वाले भी अनुचित नहीं कह रहे हैं। पसंद के दोस्त के साथ सहजीवन की स्वतंत्रता भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज में समलैंगिक नहीं रहे, पर मित्रता का निर्वाह करने वाले दो स्त्री या दो पुरुष को समाज में सम्मानजनक जोड़ा नहीं माना जाता। यह एक चुप्पी का क्षेत्र रहा है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि अब तक भारतीय समाज को अनेक बार विवाह संस्था की समीक्षा की जरूरत महसूस हुई है। जब देश पर ब्रिटिश सरकार काबिज थी तब उसके दो बड़े दोष सामने आए थे, जिस पर समाज सुधारकों और परंपरावादियों के बीच खुली बहस भी हुई थी। एक था बाल विवाह का चलन, जिसके खिलाफ अंग्रेजी राज की मदद से समाज सुधारकों ने जब कानून बनवाए तब तमाम पारंपरिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों की तरफ से प्रखर विरोध के स्वर उठे। उनका तर्क था कि इससे उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हमने बाल विवाह को एक अनुचित परंपरा के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ अब सामान्य जनमत बन चुका है। इसी तरह विधवा विवाह को लेकर भी बगावत जैसी परिस्थितियां बनी। शुरू शुरू में ऐसी शादियों में विधवाओं को लांछन तक लगाए गए, मगर बाद में यह भी परंपरा विरोधी और क्रांतिकारी काम माना गया। हालांकि इन दोनों के अलावा पिछले 100 सालों में विवाह संस्था में कुछ अन्य बदलाव भी हुए, जैसे तलाक। विशेष करके हिंदुओं में इसे लेकर बहुत विवाद था और तलाकशुदा स्त्री या पुरुष का विवाह समाजशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा ही बदलाव समलैंगिक विवाह को लेकर भी मुमकिन है, पर समाज की स्वीकृति पाने के लिए अभी धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छे तथ्यों और अकाट्य तर्कों की जरूरत पड़ेगी। यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि समाज का एक उल्लेखनीय हिस्सा ऐसे संबंधों को जीता है। अब यह गैर कानूनी भी नहीं है, पर अभी ऐसे लोगों को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। इसलिए समलैंगिक विवाह को मंजूरी एक बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव को सहज बनाना उसके समर्थकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वे आक्रामक हुए तो उन्होंने प्रगतिशील और परंपरावादी जैसा वर्गीकरण किया तो मुश्किल पेश आएगी। रही बात परंपरा के पक्षधरों की, तो समाज शास्त्रियों का अनुमान है कि धीरे धीरे बदलाव के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा पहले हुआ है। आज पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल चुकी है, हालांकि इसमें भी 30 से 40 वर्षों का वक्त लगा। इसका चर्च ने विरोध किया, परिवार बचाओ आंदोलन खड़े किए गए और तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक तर्क परोसे गए, पर आहिस्ता आहिस्ता समलैंगिकता में रुझान रखने वाले लोगों ने कानून और राजसत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। भारत में यह प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे चली है। हमने हाल फिलहाल में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया था। जाहिर है भारतीय समाज के समाज वैज्ञानिक विश्लेषण में समलैंगिकता कोई नई परिघटना नहीं है, पर समलैंगिक विवाह एक नए प्रकार का प्रबंध होगा जिसे स्वीकार करने में कम से कम एक पीढ़ी का वक्त लग जाएगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ को लेना है और फैसला आसान नहीं है। समाज की रचना के लिए जिन बुनियादी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है उनमें यौन
या वयस्क जीवन के लिए विवाह और परिवार नामक दो संस्थाएं बुनियाद हैं। इन संस्थाओं में धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर विविधता तो है, पर एक ही प्रकार के लोगों का परस्पर विवाह नहीं नई बात होगी, क्योंकि परिवार या विवादों में समलैंगिकता वाला पक्ष कहीं सामने नहीं आया है। हालांकि एक ही परिवार में विवाह की परंपरा दिखती है। जैसे मिस्र के राज परिवार में शुद्धता के नाम पर भाई और बहन की शादी होती थी, पर बाद में यह भी त्याज्य हो गया। ऐसे में भारत का कानून यदि समलैंगिक विवाह को मान्यता देता है, तो समाज शास्त्रीय अध्ययन में समलैंगिक जोड़े के विवाह या परिवार का नया अध्याय जुड़ेगा। समलैंगिक संबंध का नैतिक और ऐतिहासिक आधार पर पक्ष विपक्ष अस्पष्ट है, पर दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं दिखा जहाँ समलैंगिकता मुख्य प्रवृत्ति रही हो। हमारा समाज स्त्री पुरुष संबंध की बुनियाद पर ही टिका है। ये लेखक के अपने विचार हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के द्वारा यानी कुछ समलैंगिक जोड़ों के द्वारा याचिका दायर की गई है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाए। तो इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दायर किए गए अपने हलफनामे में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के लिए विरोध किया है। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जिलों की संविधान पीठ को बनाया गया है। अब 5 जिलों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।